भीम का पोता मां भगवती का भक्त था। बर्बरी इतना बलवान, माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, माँ का वरदानी। तो महाभारत होने के पहले ही भगवान कन्हैया उससे मिले और उससे बातचीत हुई, पूछा कि तुम कितना बलवान हो। तो बर्बरी कहने लगा, अपनी बात बतलाने लगा। जैसे सारी बानरी सेना में सारे बानरों ने, सबने, रीछ भालुओं ने, सबने अपना अपना बल बतलाया, ऐसे ही गिनती करने लगते हैं, गणना करने लगते हैं, लोग सोचने लगते हैं हमारी तरफ कितने बलवान है, उधर कितने बलवान है। तो बर्बरी से भगवान कन्हैया ने कहा, तुम किसकी मदद करोगे, क्या करोगे, कितना बलवान हो। तो बर्बरी कहने लगा, जो हारेगा युद्ध में, दोनों सेनाएं हैं, हम मदद उसकी करेंगे जो हारेगा। अब विचार करें, सगे बाबा अब वो है चचेरे कौरव, पांडव सगे हैं बर्बरी के, लेकिन बर्बरी भगवान कन्हैया से बोला, जो हारेगा दो में, चाहे कौरव हारे चाहे पांडव हारे, जो हारेगा मैं हारने वाले की मदद करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, हम तो पांडवों की रक्षा का संकल्प ले चुके हैं और ये भीम का पोता कह रहा है जो हारेगा हम उसकी मदद करेंगे। बलवान कितना, भगवान ने कहा तुम्हें कितना बलवान हो बताया, शक्ति बता रहा है। कहा हमारे एक ही बाण में दोनों दल साफ, इतना बलवान। अभी आप हिसाब लगाएं, लड़ाई की जरूरत ही नहीं, दूसरा बाण उठाने की जरूरत नहीं बर्बरी को। अर्जुन भी, लेकिन अर्जुन भी फेल उसके सामने। इतना भगवान ने कहा कैसे, थोड़ा हमें समझाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, इस पेड़ में जो हरे भरे पत्ते लगे हैं, सारे पत्ते एक ही बाण में गिरा दोगे। बोला हाँ। तो भगवान कन्हैया ने, उसने अपना बाण निकाला, एक ही बाण से, दूसरा बाण नहीं छुआ। और भगवान कन्हैया ने चुपके से एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख लिया, पैर के नीचे कर दिया। और उस बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा तो पेड़ के सारे पत्ते कटे और जो पैर के नीचे भगवान कन्हैया का था वो भी कट गया, उसमें भी छेद हो गया। ऐसा था बर्बरीक, इतना बलवान। भगवान कन्हैया सोचने लगे ये तो सब बराबर कर देगा। हम सोच रहे हैं पांडवों के लिए हमने संकल्प लिया है और ये कह रहा है जो हारेगा, जब हम पांडवों को जिताएंगे कौरव हारेंगे, और ये इतना बलवान है। तो भगवान ने कहा कुछ दान भी करना जानते हो। बर्बरी से भगवान कन्हैया ने जब इतना बलवान देखा तो दान मांगा। उसने कहा बोलो क्या मांगते हो। भगवान कन्हैया ने एकदम कह दिया तुम्हारा हमें शीश चाहिए। उसने कहा महाराज हमारी तो इच्छा थी महाभारत देखने की और तुम इतना बड़ा है दान मांग रहे हो, शीश निर्वाचा कर लिया था, इसलिए उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा थी महाभारत देखने की और आपने पहले ये वरदान मांग लिया। भगवान ने कहा पहले शीश कटवा लो और तुम्हें हम ऐसा वरदान देंगे, दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए जिसके द्वारा तुम महाभारत देखते रहोगे। सर कटा होगा लेकिन तुम्हें दिखलाई पड़ेगा। ऐसे ऐसे वीर हो गए। अरे भीषम सपुत्र न सपूत भागीरथी सो, सपुत्र न सपूत भागीरथी सो, के समान
उस ऐसी विद्याओं के में प्रवीण थे जिन्होंने अपने नाम को रोशन कर दिया। आज हम उनके नाम को सुनते हैं तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। ऐसे ऐसे महान हो गए नाम, जिनका नाम केवल सुनना ही काफी है, नाम से ही स्वामी जी ने वर्णन किया है। दुर्वासा के प्रति हनुमान जी ने वर्णन किया है, रामत्व तो अधिकम नामा। दुर्वासा और हनुमान जी की बात उस संहिता में वर्णन किया है कि रामत्व तो अधिकम नामा इति में निश्चिताम मति त्वये का तारते अयोध्या नामा नस्य भुवनस्त्रयम्। राम से बढ़कर के राम का नाम है। राम ने केवल अयोध्या को तारा, राम ने केवल अयोध्या को तारा और राम के नाम ने तीनों लोगों का कल्याण कर दिया। तो नाम भागवत में वर्णन आया है, नाम में कुछ खासियत होती है, यथा नाम तथा गुणा। नाम जैसा हो उसके साथ में वैसे ही गुण हो तब तो नाम अच्छा लगता है। तो हम दो पद समय के अनुसार इधर भड़बड़ भी मचा है, बारात का लोग जा भी रहे हैं, इसलिए जो है दो एक पद हम कह पाएंगे तो तब तक जो है फिर सीताराम करा बैठे, इसलिए चलो खैर। बासुख के दरबार की, बासुख के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजो शोभा कहीं न जाए। बासुक का दरबार लगा है, बड़ा ही दरबार सजीला है, एक से एक जहरीले नाग बैठे हैं, एक से एक आला सर्प बैठे हैं, ऐसा बासुक का दरबार लगा है। उस बासुक के दरबार में अर्जुन पहुंच गए, अचानक अर्जुन पहुंच गए बासुक के दरबार। कैसा दरबार है जरा विचार करें, बासुक का दरबार कैसा है। 11 रुपया विद्या पुष्पा की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगलमय हो। तो बासुक के दरबार में पहुंचे हैं, अचानक अर्जुन पहुंच गए। दरबार कैसा है? हाँ, 21 रुपया चांदनी विद्या तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। दूसरी का हम नामों नहीं जानते, परमात्मा के चरणों में श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में हो। बासुक के दरबार में अर्जुन पहुंच जाते हैं। नाम बताए। बासुक का दरबार कैसा है? जगर मगर होए रहो नाच रही परी खिलौना, जगर मगर होए रहो नाच रही परी खिलौना, एक कमलू कयरे नागिनी के छोना, शुभामिनी और भुजंग मणिधारी पौनिया, सुजहरी नांगने गन बैठोबा, सुख
की जूरी कचहरी की जूरी कचहरी